एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देवघर चौकीदार भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम हुआ, ठीक है। तो उस एग्जाम में जो प्रश्न पुस्तिका है, ठीक है, तो उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जो भी हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लें, है ना। और देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जो देवघर में चौकीदार भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम हुआ आज, ठीक है? यानी 22 दिसंबर 2024 को, तो उनमें टोटल 50 प्रश्न थे, है ना? जिस प्रकार से सभी अभ्यर्थियों द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 50 में से मैक्सिमम जो प्रश्न रहेंगे वो देवघर जीके से रहेंगे, लेकिन ठीक इसके उलट जो मैक्सिमम प्रश्न जो रहे वो झारखंड जीके से रहे, ठीक है? और देवघर जीके से बहुत ही कम प्रश्न देखने को मिला इस एग्ज़ाम में। मैंने भी यही अनुमान लगाया था। हालाँकि मेरा अनुमान था कि दोनों से लगभग-लगभग इक्वल प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवघर जीके से बहुत कम रहे, उसकी तुलना में जो झारखंड जीके है उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न रहे। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि आप जो एग्ज़ाम देने गए थे, तो उसमें आपका कितना सही हुआ टोटल, ठीक है? आइए हम लोग एक-एक प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, ठीक है? देखिए, पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न जो था कि एक वर्ग, है ना? जिसको कि स्क्वायर बोला जाता है, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। एगो वर्ग है, उसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ठीक है? तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 का बी नंबर हो जाएगा 64 वर्ग सेंटीमीटर, है ना? आइए आप लोग फटाफट मिलाते जाइएगा और कमेंट में बताते जाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से कौन-सा प्रमंडल जो है वो झारखंड राज्य का प्रमंडल नहीं है? तो आप सब लोग जानते हैं संथाल परगना है, दक्षिणी छोटा नागपुर भी है और पलामू प्रमंडल भी है, जमशेदपुर प्रमंडल नहीं है, ठीक है? जमशेदपुर जो है ना वो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर प्रमंडल। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा खिलाड़ी झारखंड राज्य से नहीं है? ठीक है? तो आप लोग जानते हैं धोनी झारखंड राज्य से हैं, दीपिका कुमारी भी है और सौरभ तिवारी जो क्रिकेटर हैं वो भी हैं। तो बाईचुंग भूटिया जो हैं वो फुटबॉलर हैं और वे झारखंड राज्य से नहीं है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आंसर बाईचुंग भूटिया। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि भारत जो है, ठीक है? भारत देश में लोकसभा एवं विधानसभा में मतदान करने हेतु जो मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए, जब देश में लोकसभा का चुनाव होता है, जब विधानसभा का चुनाव होता है राज्य में, तो जो मतदाता मतदान करते हैं ना और जो वोटर कार्ड बनाया जाता है, तो न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष, है ना? चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? सब लोग इसका आंसर जानते होंगे, 10 प्रखंड हैं, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। देखिए कि झारखंड राज्य में जो यूरेनियम है का खनन किस जिले में किया जाता है? देखिए यूरेनियम जो है ना का खनन जादूगोड़ा में किया जाता है और ये जादूगोड़ा जो है ना वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ठीक है? देखिए ये क्वेश्चन पेपर मेरा नहीं है ना? आप लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा कि राहुल सर भी गए थे चौकीदार का एग्जाम देने के लिए। मैं ये फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है? मैं अभी रांची में हूँ और यहीं से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आइए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है ना में लाभुक बनने के लिए जो न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो आप लोग पहले जानते थे कि 21 साल था, उसको घटा के कितना कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 18 साल, 18 वर्ष। अगला प्रश्न है कि सिद्धू कान्हू की बहनों का नाम क्या था? सिद्धू कान्हू की जो बहन थी उसका नाम क्या था? फूलो झानो। आप देखिएगा झारखंड सरकार की बहुत सारी योजना फूलो झानो के नाम से चलती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि देवघर जिले की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1983 को हुई थी, ठीक है? आइए, प्रश्न संख्या 10। ये रीज़निंग का सवाल है कि राम जो है वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, फिर देखिए पश्चिम की ओर ये 5 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो आंसर हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर, है ना? ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए चेरो राजवंश जो है, चेरो राजवंश के राजा थे मेदिनी राय।
ठीक है? उसके द्वारा निर्मित जो पलामू किला है ना, वो झारखंड के किस जिला में अवस्थित है? तो पलामू किला जो है, वो लातेहार में अवस्थित है। कहाँ पे? लातेहार जिला में पलामू किला अवस्थित है। ठीक है? आइए अगला सवाल देखेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था, वो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है? देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये किसी स्टूडेंट के द्वारा हमें भेजा गया। ठीक है? आइए अगला सवाल कि झारखंड विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? निर्वाचित पूछा है, जो चुन के आते हैं। कितने? 81, 81 हो जाएँगे, ठीक है? अगला सवाल है कि संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो कुल 6 जिले हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 6 नहीं है, इसलिए डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? आइए अगला सवाल। अगला सवाल यही है कि जो पार्श्वनाथ, ठीक है? पार्श्वनाथ बोलिए, पारसनाथ बोलिए, वो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो सब लोग जानते हैं कि ये गिरिडीह में अवस्थित है ना? देखिए एम्स से एक प्रश्न है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान जो संस्थान देवघर है, यानी एम्स देवघर, वो किस प्रखंड में अवस्थित है? तो देवीपुर प्रखंड में अवस्थित है ना? देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है ना, अगर मैं अपने पॉइंट व्यू से बात करूँ तो बहुत ही ईज़ी है क्वेश्चन का लेवल, है ना? तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। 18 नंबर देखते हैं कि सिंदरी खाद जो कारखाना है, वो झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो धनबाद जिले में अवस्थित है सिंदरी, ठीक है? आइए अगला कि झारखंड का जो राष्ट्रीय पुष्प है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? पलाश है ना? अगला सवाल है कि झारखंड में गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है? तो बच्चा बच्चा जानता है, साहिबगंज से होकर गुजरती है। ठीक है, आइए अगला, ठीक है, लगता है कुछ छूट गया था। हाँ, एक प्रश्न छूट गया था, प्रश्न संख्या 15 यही छूट गया था इसमें कि श्वेत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो हो जाएगा वो दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन से रिलेटेड है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसे कहा जाता है, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, कुछ मैथ से भी सवाल आए थे। 10 का 1/2 गुना 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 50 हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 50। अगला प्रश्न है मैथ से ही रिलेटेड है कि एक व्यक्ति ने 2000 रुपये में घड़ी खरीदी। कितना में घड़ी खरीदी? ठीक है, 2000 रुपये में एक घड़ी खरीदी और उसे 25% के लाभ पर बेच दिया, तो उस व्यक्ति ने उसे कितने रुपये में बेचा? भाई 2000 का घड़ी है, 25% के लाभ पे बेचेगा यानी 500 का लाभ होगा, यानी कितना में बेचेगा? 2500 में, है ना? कितने रुपये में बेचा? 2500 रुपये में बेच दिया। ठीक है, आइए अगला सवाल है कि बोला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना? भा सबसे बड़ा जो भारतीय राज्य कौन-सा है? तो क्षेत्रफल वाइज़ बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में 1855 के विद्रोह से जुड़े आदिवासी नायक कौन थे? तो जो 1855 का विद्रोह हुआ था, उस समय के जो आदिवासी नायक थे ना, वो सिद्धू का और कान्हू जी हो जाएँगे, ठीक है? यानी बी नंबर सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल है कंप्यूटर से रिलेटेड कि कंप्यूटर में सीपीयू का अर्थ क्या होता है? तो सब लोग जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है? आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि झारखंड के जो प्रसिद्ध इस्पात संयंत्र का नाम बताइए। झारखंड का जो प्रसिद्ध इस्पात संयंत्र है, उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बोकारो इस्पात संयंत्र, ठीक है? अगला सवाल है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इसरो का क्या होता है? ठीक है? इसरो का जो पूर्ण रूप होता है, वो होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी बी नंबर सही हो जाएगा आपका, ठीक है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है? जो भी बोलिए, संगठन बोलिए या फिर संस्थान बोलिए, एक ही चीज़ होता है। आइए आगे, आगे बात करते हैं कि सलीमा टेटे जो है, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है, ठीक है? अगला सवाल है कि संथाली भाषा में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो ओल चिकी लिपि का यूज़ होता है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, है ना? आगे अगर देखेंगे हम लोग कि गीतांजलि जो है पुस्तक, ठीक है? मैं आपको बार-बार बोल रहा था कि पुस्तक से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएँगे। तो देखिए गीतांजलि पुस्तक जो है उसकी रचना किसने की थी? गीतांजलि का तो रवींद्रनाथ टैगोर ने किया था। आइए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 31 क्या है ना कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर, है ना? एकदम वन लाइनर था, देखते जाइए, टिक करते जाइए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम चुनना है। देखिए विषम चुनने वाला बहुत लोगों का ये प्रश्न गलत हो गया है, ठीक है? देखिए क्या है ना, यहाँ पे वर्ग फीट है, यहाँ पे वर्ग इंच है, यहाँ पे वर्ग मीटर है।
तो सब क्या है, ये सब नापने वाला है। वर्ग फीट में नापा जाता है, वर्ग इंच में नापा जाता है, वर्ग मीटर में नापा जाता है ना? लेकिन वर्गमूल जो होता है ना, ये अलग है, तीनों से अलग है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? वर्गमूल हो जाएगा, है ना? आइए आगे अगला सवाल है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो चिपको आंदोलन चलाया गया था, उसका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड में आप सब लोग जानते हैं, ठीक है? चिपको आंदोलन चलाया गया था, ठीक है? सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, ठीक है? उसके द्वारा। आइए अगला सवाल है 34 नंबर कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल हो जाएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक। अगला सवाल डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? तो डी गुकेश जो हो जाएगा वो शतरंज से संबंधित है, ठीक है? डी गुकेश शतरंज से संबंधित है। आइए अगला सवाल की बात करते हैं हम लोग कि भारत एक खोज। देखिए, पुस्तक से यहाँ पे भी सवाल है, भारत एक खोज यानी इंग्लिश से बोला जाए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना? आइए अगला सवाल की बात करेंगे कि कालिदास किस शासक के राज कवि थे? तो कालिदास जो थे ना, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे। किसके राज कवि हो जाएंगे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज कवि थे, ठीक है? आइए अगला सवाल कि अग्नि का जो पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो अनल होता है। अगर पावक रहता पावक भी हो जाता, ठीक है? आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39 कि भारत के संविधान का अनुसूची 8 किससे संबंधित है? तो अनुसूची 8 में भारत भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी जो आधिकारिक भाषा है वो हो जाएगा, ठीक है? प्रश्न संख्या 40 कि डब्ल्यूएचओ का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है? अगला सवाल कि जो बिटकॉइन है वो किस प्रकार का कॉइन है? 41 नंबर है। बिटकॉइन किस प्रकार का? बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंतर्गत आता है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं कि छऊ नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? देखिए छऊ नृत्य जो है ना, यहाँ पे क्या दिया है कि ओडिशा दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है और झारखंड दिया है। तो छऊ नृत्य का संबंध जो है ना तीनों राज्य से है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है? आइए अगला सवाल प्रश्न संख्या 43 कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस विधा से संबंधित हैं? तो क्या हो जाएगा? उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादन के लिए फेमस है ना? जिन्होंने भी तबला वादन मारा है, ठीक उनका एकदम सही है। अगला है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो होता है वो प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है? आगे देखते हैं 45 नंबर कि माता-पिता किस समास का उदाहरण है? तो बच्चा-बच्चा जानता है, माता-पिता द्वंद्व समास का उदाहरण है ना? देखिए अब हुँ, अ, यहाँ पे 46 नंबर कि विकास जो है, वो हिंदी का एक ज्ञानी अध्यापक है। विकास नाम का कोई आदमी है, वो हिंदी का एक ज्ञानी अध्यापक है। तो इस वाक्य में ज्ञानी क्या है? तो देखिए, अध्यापक की विशेषता बतला रहा है। अध्यापक कैसा है? ज्ञानी है। तो जो विशेषता बतलाए संज्ञा सर्वनाम की, उसे क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए, थार मरुस्थल जो है, वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है? 48 नंबर की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन-सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती है? उरांव पाई जाती है, संथाल भी पाई जाती है, माल पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो कुकी जनजाति हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुकी जनजाति, ठीक है? ये झारखंड में नहीं पाई जाती है ये। अगला सवाल है 49 नंबर, ये मैथ से रिलेटेड है, ठीक है? क्या है ना कि अगर एक ट्रेन सुबह 7:30 बजे स्टेशन से चलती है, कोई ट्रेन है 7:30 बजे स्टेशन से चला, ठीक है? और 10 घंटे 45 मिनट बाद गंतव्य पर पहुँचती है, माने जहाँ उसको जाना है वहाँ पे पहुँचता है। तो गंतव्य पर, है ना, किस समय में पहुँचेगी? देखिए 10 घंटा 45 मिनट के बाद पहुँचा, तो कि कौन से टाइम पे वो पहुँचेगा? 6:15 में पहुँच जाएगा वो, ठीक है? 6:15 पीएम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? ये वाला ये नंबर। आइए लास्ट और आखिरी सवाल है कि संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले हैं? देखिए 6 जिले हैं, सब लोग जानते हैं, 6 ऑप्शन में नहीं है इसलिए डी नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है ना? उसके बाद मैं कट ऑफ बता पाऊँगा आपको, ठीक है? मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।